पटना से जुड़ी हुई खबर और इसके साथ ही अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो है महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, महाकुंभ 2025 के शुरू होने में अब चंद दिन ही रह गए हैं और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। संगम नगरी में संतों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है, लेकिन महाकुंभ के शुरू होने से पहले आए दिन नए नए मुद्दे भी गरमा रहे हैं और अब एक बार फिर मुसलमान चर्चा के केंद्र में है। जहां एक तरफ महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मौलाना ये दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, जिन्होंने ये बड़ा दावा करते हुए महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। और मौलाना के इस बयान के बाद संतों ने मौलाना को खूब खरी खरी भी सुनाई है। संतों की तरफ से इस विवादित बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसके बाद अब मौलाना शहाबुद्दीन की खूब किरकिरी हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा है। आज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। तो जिस जगह पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है उस जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। इसी को लेकर संत समाज, साधु संत जो वहां पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो साधु संत हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नाराजगी ये तमाम साधु संत जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इसके साथ ही डीएम का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन यहाँ नहीं है। इस प्रकार का ये देखिए सब भ्रांतियां हैं और लगातार हम लोग इसको दुरुस्त भी करते रहते हैं। कोई ऐसे अफवाह फैलाता है तो हमने पहले भी कहा है, फिर हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगा। तो डीएम को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश की जाएगी या माहौल को बिगाड़ने की अगर कोशिश होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ साधु संतों में भी नाराजगी है मौलाना के इस बयान को लेकर और पलटवार करते हुए नजर आए। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं कुंभ से, महाकुंभ का क्षेत्र। रामेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। ऐसे में मौलाना की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए और साथ ही साधु संतों की क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर नजर आती है? देखिए, साधु संत इस मामले को लेकर नाराज हैं। उन जिस तरीके से वक्फ की जमीन की बात की गई है उसको लेकर के नाराजगी है कि अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो अच्छी स्थितियां नहीं होंगी। जिसकी बात की जाती गंगा जमुनी तहजीब की, वो तहजीब कहाँ रह जाएगी। एक तो बात यह है। दूसरा, कृतिका एक बात बता दूं कि 50 जिलों का जो सर्वे स्टेट गवर्नमेंट ने कराया है उसमें 33% अवैध भूमि है जो वक्फ के पास है और ये वर्ग 5 की लैंड है जो स्टेट लैंड कही जाती है। इस तरीके से तमाम स्मशान हैं जो हिंदुओं के हैं वो वक्फ में दर्ज हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये जितने भी बयान दे रहे हैं सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जहाँ जहाँ जांच हो रही है इनकी जितनी कमियां निकल के बाहर आ रही हैं। और कुंभ जैसे, महाकुंभ जैसे मेले में जिस तरीके का बयान दिया गया है वो किसी को शोभा नहीं देता है। ये धार्मिक आयोजन है और गंगा यमुना के दोआबा में बस ये जमीन है जहाँ पर कुंभ लगता है और यह कुंभ बहुत लंबे अरसे से लगता आ रहा। जैसा साधु संतों ने कहा कि इस्लाम का तब उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के नाराजगी है। लेकिन इसका बड़ा असर कोई मेले पर नहीं है। मेला अपनी गति से चल रहा है। कुंभ की प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 13 से सफलतापूर्वक संचालन होगा इसका।
जिसकी अभी हमने डीएम को भी सुना। डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाएगा या सोशल मीडिया पर अफवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम की तरफ से सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए हैं। देखिए, कल जिलाधिकारी से हमारी इस मुद्दे पर बात हुई थी। जो बाइट आपने सुनाई है उनसे हमने अलग से भी बात की थी। उन्होंने कहा इस तरीके की कोई स्थितियां नहीं है। जहां कुंभ लगा है वो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है और वो गंगा यमुना का जो दोआबा है उसमें कुंभ के लिए वो जमीन आरक्षित है और इस तरीके के कोई वक्फ की भूमि वहां नहीं है। तो उन्होंने कहा था और जो बाइट दी वो भी आपने सुनवाई और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के अफवाह फैलाने वाले लोग होंगे इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप वहां बने रहिए और अपडेट पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से अगर महाकुंभ की हम बात करें तो जोरों शोरों से तैयारियां की